नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं M4U न्यूज। विधानसभा के किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं वो कहते हुए लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है कि वो भारत के नागरिक है। दिखाते हैं पूरी खबर। यहाँ एक निजी कार्यक्रम पंतनगर पहुंचे किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने पत्रकारों से कहा कि एक और जहां हमारे सैनिक सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, भारत मां का माथा गौरव से उन्नत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। दशकों तक देश में शासन करने वाली एक राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तथा जब सीमाओं पर तनाव होता है तो पूरा देश एक साथ उठकर खड़ा हो जाता है। जब ऐसी परिस्थितियां देश में पहले कभी भी बनी है, भारतीय जनता पार्टी तब कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन किस हद तक गिर गई है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, ऐसे समय पर भी उनको घटिया राजनीति याद आ रही है। उन्होंने राहुल पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि हमला करना चाहिए चीन पर, लेकिन मोदी जी के अलावा उनको कोई दिखाई नहीं देता। क्या कहें ऐसे नेता को, ये कोई नेता कहलाने के लायक है। हमारी सेना का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन पर कहा कि कोरोना काल के चलते कुछ परेशानी लोगों में आ रही है, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में विपक्ष के लोगों को राजनीति न करते हुए सरकार का साथ देना चाहिए। कूटनीति के लिहाज से भारत इस समय पूरे विश्व में एक मजबूत स्थिति में खड़ा है और चाइना वाले मामले में भारत ने पूरे विश्व का जो जनमत है वो अपने पक्ष में कर रखा है, 2-4 देशों को छोड़कर। तो ये हमारी कूटनीतिक जीत भी है और साथ ही साथ बॉर्डर पर जो हमारे जवान हैं, पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने जांबाजी के साथ मुकाबला किया। हमारी संख्या उस मोर्चे पर कम थी, धोखे से हमला हुआ था, लेकिन यदि उन्होंने हमारे 20 सैनिक मारे तो हमने बदले में उनके 50 के लगभग सैनिक मारे हैं। ये हमारे सैनिकों की बहादुरी है और सैनिकों पर सवाल उठाना मानसिक दिवालियापन है। अगर काम ऐसा कांग्रेस कर रही है तो मैं समझता हूँ उनके नेतृत्व की मैं मानसिक स्थिति पर तरस खाता हूँ और कांग्रेस को तो सवाल पूछने का हक ही नहीं है। कांग्रेस के जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय हमारी 62,000 किलोमीटर सीमाएं जो हैं वो चाइना ने धोखे से कब्जा ली। कैलाश मानसरोवर हमारा चला गया, अक्साई चीन का इलाका चला गया और बड़ी बेशर्मी से नेहरू जी ने सदन के अंदर कहा कि वहाँ कुछ पैदा नहीं होता है, इसलिए अगर वो चला भी गया भूभाग तो क्या है। उस पर एक सांसद ने खड़े होकर कहा था कि मेरे सिर पर बाल नहीं है, मेरा सिर गंजा है, तो क्या इसका मतलब इस सिर पर कोई भी अपना कब्जा जमा लेगा। हमारा सिर है, हमारा सिर मोर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना हो चाहे अन्य हमारे पड़ोसी हों, हम चाहते हैं कि हमारे उनसे रिश्ते अच्छे रहें, लेकिन हमारे भूभाग और हमारे संप्रभुता के कीमत पर नहीं। और अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं, सजग हैं। हमारे जवान और हमारी सेनाएं मुंहतोड़ जवाब देने के तैयार हैं और राजनीतिक परिदृश्य में भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उनका पूरा हमारा नेतृत्व इस समय पूरे विश्व में कूटनीतिक लिहाज से भी हमने लगभग देश के जो बड़े देश हैं दुनिया के उनको अपने पक्ष में कर रखा और वे मानते हैं कि भारत अपने पक्ष पर सही। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिले। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।